अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊप्स पार्ट 2। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि डेव और उसके बेटे फिनी ने पानी में रहने का डिसाइड किया था और इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों शिप में दोबारा से आकर बाकी एनिमल्स के साथ रह रहे होते हैं और यहाँ डेव शेफ की जॉब कर रहा होता है जिसको हर रोज सभी एनिमल्स के लिए खाना बनाना पड़ता था और इसमें हेजल भी उसकी मदद करती थी। असल में सारे एनिमल्स काफ़ी दिनों से ज़मीन की तलाश में भटक रहे होते हैं लेकिन अभी तक इनको ज़मीन नहीं मिली थी। वहीं हम फिनी और लिया को देखते हैं जो मस्ती करने के लिए एक हैंग लैडर तैयार कर लेते हैं जिस पर बैठकर वो मज़े से उड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो हैंग लैडर टूट जाता है जिससे वो सभी एनिमल्स के डिनर टेबल में आकर गिरते हैं और सबका खाना वेस्ट कर डालते हैं। अगले दिन फिनी के डैड और हेजल की मॉम उन दोनों को शिप के ऊपर क्रोनेस्ट में रहने की पनिशमेंट देते हैं। अब रात को फिनी और लिया को काफ़ी भूख लग रही होती है इसलिए वो दोनों चुपके से फूड स्टोर में घुस जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ डेव और हेजल भी आ जाते हैं जिससे उन दोनों को वहीं छुपना पड़ता है। और डेव हेजल से कहता है कि हमारे पास स्टोर किया हुआ बहुत कम खाना बाकी बचा है और अगर खाना ख़त्म होने से पहले कहीं ज़मीन ना मिली तो हम सब भूखे मर जाएंगे और हमारा किंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान डेव से एक गलती हो जाती है जिससे सारे फूड कंटेनर्स शिप से नीचे गिरने लगते हैं। अब जैसे कि फिनी और लिया भी वहीं फूड कंटेनर्स के पीछे छुपे हुए थे इसलिए वो दोनों भी शिप से बाहर पानी में गिर जाते हैं जिससे डेव और हेजल को पता भी नहीं चलता। अब अगले दिन फिनी और लिया एक ड्राफ्ट पर फंसे होते हैं। फूड के लिए फिनी एक फिशिंग रॉड बनाता है लेकिन उसमें एक जेलीफिश फंस जाती है जो उनसे बात भी कर सकती थी। फिनी डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगा। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे वो तीनों अलग हो जाते हैं। वहीं डेव और हेजल तूफान की वजह से अपने बच्चों को शिप के अंदर ले जाने जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उस क्रोनेस्ट में उनके बच्चे नहीं थे। वहीं फिनी उन दोनों को पानी में हर जगह ढूंढने में लगा हुआ था और तभी उसके पीछे कुछ नेस्टियंस लग जाते हैं जिनसे वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वो एक जगह पर जाकर पकड़ा जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को नेस्टियंस की दुनिया में देखता है। वहाँ उसे क्लड मिलता है जो फिनी को उनकी क्वीन पैच के पास ले जाता है। असल में बहुत साल पहले पैच ने नेस्टियंस को बाहर की दुनिया से सेफ रखने के लिए ये नेस्टियंस की कॉलोनी बनाई थी और उसी खुशी में ये नेस्टियंस हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इस साल का सेलिब्रेशन ये लोग आज रात ही करने वाले थे। फिनी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने फ्रेंड्स और शिप को ढूंढना है, लेकिन पैच उसे मना करके कहती है कि नहीं, बाहर हर जगह खतरा है और हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अब से तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, यहाँ तुम पूरी तरह से सेफ हो। लेकिन फिनी को ये मंजूर नहीं था, वो काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लिया और जेलीफिश एक आइलैंड में आ गिरे थे जिसके बाद वो दोनों फिनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं हेजल और डेव को भी पता चल चुका था कि उनके बच्चे शिप से नीचे गिर चुके हैं। तभी उनके पीछे सारे एनिमल्स आकर खड़े हो जाते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि सारे फूड कंटेनर्स को हेजल और डेव ने ही शिप से नीचे गिराया था, इसलिए उनका किंग उन दोनों को बांधकर शिप से गिराने वाला था। लेकिन तभी हेजल को सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और ये वही आइलैंड होता है जिसमें लिया और जेलीफिश तूफान के दौरान आ पहुंचे थे। अब उस आइलैंड को देखकर सभी जानवर काफी खुश हो जाते हैं और उन दोनों को भी छोड़ दिया जाता है। वहीं जेलीफिश कहती है कि यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे ठंडे पानी की जरूरत है, इसलिए लिया उसे एक लेक में छोड़ देती है। अब तभी वहाँ कुछ नेस्टियंस आकर लिया को पकड़ लेते हैं और अपनी कॉलोनी की तरफ जाने लगते हैं। तभी जेलीफिश भी उनका पीछा करती है। आगे हम देखते हैं कि नेस्टियंस की कॉलोनी उस आइलैंड के नीचे ही थी। वहीं सभी एनिमल्स अपनी शिप से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ डेव और हेजल भी अपने बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं नेस्टियंस की कॉलोनी में उनका सेलिब्रेशन चल रहा होता है। इस दौरान जेलीफिश भी वहाँ पहुंच जाती है जहाँ उसे फिनी मिलता है। वो फिनी को बता देती है कि इन लोगों ने लिया को यहाँ कैद कर रखा है, जिससे फिनी सबसे छुपते हुए लिया को ढूंढने लग जाता है और फाइनली फिनी वो रूम ढूंढ लेता है जहाँ लिया कैद थी, लेकिन वो रूम लॉक था। लिया कहती है कि इसकी की पैच के पास है, जिससे फिनी पैच से उस की को चुराने निकल जाता है। वहीं क्लड पैच को खबर देता है कि वाइल्ड एनिमल्स अपनी शिप से इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जिससे पैच सभी नेस्टियंस को अलर्ट कर देती है कि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं जिनसे हम सबको खतरा है, इसलिए कोई भी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेगा। वहीं डेव और हेजल को वो जेलीफिश मिलती है जो उन दोनों को सब कुछ बता देती है। वहीं पैच जब सो रही थी, फिनी उसके पास जाकर उस की को चुराने की कोशिश करता है। उसको की तो मिल जाती है, लेकिन पैच की आंख भी उसी टाइम खुल जाती है, जिससे वो सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। लेकिन फिनी जल्दी से वहां से भागकर लिया को फ्री कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उस कॉलोनी से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद दो गार्ड्स उन्हें कैद करने के लिए जा रहे होते हैं।
आगे हम देखते हैं कि वो 2 गार्ड्स और कोई नहीं बल्कि हेजल और डेव ही होते हैं। अब ये सारे गार्ड से बचते हुए उस कॉलोनी से निकलकर बाकी एनिमल्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सभी एनिमल्स ने आधा शिप को तोड़कर अपने अपने जरूरत के हिसाब से कई सारी चीजें तैयार कर ली थी। तभी वो देखते हैं कि उस आइलैंड में एक वोल्केनो भी था जो अब बहुत तेजी से फटने लगता है। और अब जैसा कि इन एनिमल्स ने आधा शिप को तोड़ दिया था, इसीलिए ये सभी अब कहीं जा भी नहीं सकते थे। वहीं वोल्केनो के फटने की वजह से नेस्टियंस की कॉलोनी भी टूटने लगी थी, जिससे सारे नेस्टियंस कॉलोनी छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन पैच उसी के ही स्टैचू के नीचे दब जाती है। दूसरी तरफ सभी एनिमल्स बहुत परेशान थे। तभी उनके पास सभी नेस्टियंस आ जाते हैं। तभी फिनी क्लेड से कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें शिप को रिपेयर करना होगा, जिससे क्लेड फिनी की बात से एग्री करता है और वो सब मिलकर शिप को रिपेयर करने लग जाते हैं। वहीं एक बेबी नेस्टियन फिनी से कहती कि पेच अभी भी कॉलोनी में फंसी हुई है, जिससे फिनी जल्दी से उसे बचाने निकल जाता है। और वो जैसे ही कॉलोनी में पहुंचता है वो देखता है कि पेच काफी जख्मी हो चुकी थी और कुछ टाइम के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां जेलीफिश भी पहुंच जाती है और अपना इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वापस से होश में ले आती है, जिसके बाद वो तीनों किसी तरह से वहां से निकलकर ऊपर तो आ जाते हैं, लेकिन अब उनके चारों तरफ लावा ही लावा होता है। दूसरी तरफ सभी एनिमल्स ने शिप को रिपेयर कर लिया था और अब वो सब वहां से निकलने वाले थे, लेकिन शिप में फिनी ना होने की वजह से हेजल और डेव उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं फिनी और वो दोनों लावा के दरमियान बैठे होते हैं। तभी लिया अपना हैंग लेडर लेकर वहां पहुंच जाती है और उन तीनों को वहां से बचाकर शिप की तरफ ले जाती है। हेजल और डेव उनको देख लेते हैं। अब जैसे ही ये सब शिप में पहुंचते हैं तभी सारे नेस्टियंस मिलकर बहुत जोर से अपनी नाक से ब्लू गैस निकालते हैं, जिससे एक हैवी प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो शिप को पुश करके बहुत तेजी से काफी दूर ले जाता है। और इसी तरह ये सभी अपनी जान बचा लेते हैं। फिर काफी टाइम के बाद हम देखते हैं कि नेस्टियंस ने मिलकर पूरे शिप को ही अपग्रेड कर लिया था, जिसमें हर चीज अवेलेबल थी और खाने में ये सी फूड यूज करते थे। और सभी ने डिसाइड भी कर लिया था कि वो हमेशा के लिए इसी शिप पर ही रहेंगे, जिसमें सब काफी खुश भी होते हैं। इस तरह सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।